नमस्कार। जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि मैंने अभी अपने फेसबुक पोस्ट में डाला था कि 3 बजे आप लोगों के बीच में लाइव आऊँगा और सहारनपुर से जुड़े मामले पे आप लोगों से कुछ वार्ता करनी है। कुछ ऐसी सामाजिक बातें जो कहीं ना कहीं समाज को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उस विषय पर आप लोगों के बीच में लाइव हूं। और आप लोगों का सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, समाज के यूथ तक हमारी आवाज़ को पहुंचाइए। जो समाज के लिए संघर्ष करते हैं, ऐसे लोग जो 24 कैरेट वाले क्षत्रिय हैं, ये लाइव उनके तक पहुंचनी चाहिए। क्रॉस वीडियो तक का कोई मतलब नहीं है लाइव का, क्योंकि उनका खून मर चुका है। मैं शुरुआत कर रहा हूं अपने समाज के नेता लोगों से, जो मेरे समाज के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। मेरा सीधा सवाल उनसे है, इस लाइव के माध्यम से आप लोग मेरी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पूरे देश में हजारों की संख्या में राजपूत विधायक हैं, सैकड़ों की संख्या में राजपूत सांसद हैं। एक भी राजपूत विधायक और एक भी राजपूत सांसद, एक भी राजपूत मंत्री का किसी का बयान आया क्या? एक 2 कौड़ी का आदमी जिसकी हैसियत यह है कि हमारे खेत में वो काम करे, उसकी यही हैसियत है। लेकिन उसके बाद भी वो लगातार हमारे समाज को टारगेट किया, गाली दिया। हमारे बाप दादाओं को खून पे उसने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, हमारे बहादुरी पे उसने सवाल खड़ा किया, हमारी कौम पे उसने सवाल खड़ा किया। क्या ऐसे नेता जो विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, विधानसभा में बैठ के सवाल पूछने का हक अधिकार उनको है, और वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं? जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो हमारे समाज के तथाकथित भामाशाह बन के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, क्या तुम्हारे रगों में खून नहीं है? क्या राजपूती खून नहीं है? या राजपूती खून मर गया तुम्हारा? मेरे समाज के बैठे ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके समाज के नेता, उनके समाज के अधिकारी उनकी मदद कर रहे हैं खुल के। तुम लोग क्या चूड़ी पहन के बैठे हो? क्या जरूरी है कि वीरू सिंह और अन्य समाज के जितने लोग हैं वही लड़ाई लड़ेंगे? पुरखे पूर्वज तुम्हारे नहीं थे, हमारे ही थे, हम ही लोग हैं ठेकेदार। जिस कम्युनिटी ने तुमको इस ताकत में लाया कि तुम विधानसभा में कानून बनाओ, लोकसभा में कानून बनाओ, तुम उनके सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा है, मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया है। वो कह रहा था कि बहुत से लोग मुझे फोन करके राजपूत समाज का कह रहे थे, वो 2 कौड़ी का जो नेता है, उसने कहा कि बहुत से लोग फोन करके मुझे कह रहे थे कि भैया आपने सही नहीं बोला। बे तुमको भैया कौन बोला? बे भैया कौन तुझे बोल सकता है? तेरी हैसियत है क्या कि राजपूत के मुंह से तू भैया शब्द सुन? कौन तुझे भैया बोला? और मेरे समाज का अगर कोई भैया बोला तो उसको समाज से बहिष्कृत करूंगा। हैसियत कैसे है उस 2 कौड़ी के आदमी कोई भैया बोल दे? बिल में छुप गए हो तुम, भाग रहे हो तुमने बोला था ना कि जगह बता के आओ। मैं 24 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूं, 24 घंटे से, तेरे फोन का, तेरे मैसेज का। मैंने बोला था कि तू जहां पे सबसे ज्यादा संख्या में हो, जहां तू अपने को सबसे ताकतवर महसूस कर रहा हो, जहां तू सबसे ज्यादा अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, तू जगह बता। मैं अकेला पर्याप्त हूं तेरे लिए। तूने बोला था ना कि उन लोगों की मां के छठी का दूध याद दिला दूंगा। मैं ये कहता हूं कि 2 घंटे का समय दो। 2 घंटे पहले बताना मुझे कि यहां आना है। 2 घंटे 1 मिनट नहीं होगा। तुमको तुम्हारे मां के छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो साला फिर अपनी मुंडी काट के कहीं पे फेंक दूंगा। ये वादा करता हूं। जगह बताओ तुम। मैं तुमसे खुले मंच पे कहना चाहता हूं, मैं किसी जात विशेष का नेतृत्व नहीं कर रहा हूं। मैं क्षत्रिय समाज की बात करता हूं जो 36 कौम की बात करी है।
लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं जातिवादी हूं, वो भी 24 कैरेट वाला। मेरे सम्मान स्वाभिमान मेरे अपनों की बात आएगी तो हम किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, सहारनपुर के शासन प्रशासन से बार बार कह रहा हूं, मैं सरकार से बार बार कह रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। अरे किसी की सरकार हो, कोई मंत्री विधायक, कोई मुख्यमंत्री बने, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे जात विशेष पे, मेरे पूर्वजों के पर अगर कोई सवाल खड़ा करेगा ना तो उसका उत्तर दिया जाएगा। और कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पूरा पहाड़ उठा के डालूंगा। ये दिमाग में आप लोग डाल लीजिए, गलतफहमी खत्म करिए। अब बार बार केवल राजपूत ही मिलता है, लिखोगे नाम के पीछे सिंह और हमारे डीएनए पे सवाल करोगे। अबे सिंह लिख रहा हो तो अपने डीएनए पे सवाल खड़ा करो। तुम्हें अपने डीएनए पे सवाल खड़ा करना चाहिए। हम तो महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, भगवान राम, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात और बताऊं, सीधा सा मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं चीजों को कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। और समाज के सभी यूथ से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, अपने मान सम्मान स्वाभिमान और प्रतिकार की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। हमारे पूर्वजों ने हजारों गले को कटवाया है, लाखों करोड़ों को काटा है, तब जाके देश आज परतंत्र हुआ है। 1.25 लाख से ज्यादा जमींदारी और 500 से ज्यादा हमने रजवाड़े इस देश को दिया, तब जाके समता मूलक समाज की स्थापना हुई है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 16 हम लोगों की वजह से है देश में। आज हम हैं तो देश का वजूद है। राजनीतिक प्रोपोगंडा करने वाले, जात की राजनीति करने वाले, किसी जात विशेष को टारगेट करोगे, और है कौन जात विशेष को टारगेट करके कितना सेकंड कोई चल लेगा? 10% राजपूत जिस दिन जग गया ना, 10% बस। अब गलती से कहीं डोगरा रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स और राजपूत बटालियन को हम लोग गलती से बुला लिए अपने घर ना, तो देश गुलाम हो जाएगा। इतना दिमाग में बिठा लेना। हमारा डीएनए लड़ रहा है देश में -50 डिग्री टेम्परेचर में, सियाचिन में, वहां आरक्षण नहीं चलता है। हमारा डीएनए लड़ रहा है। सबसे ज्यादा विधवा औरतें हमारे जाति में हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान। अब तुम उस कम्युनिटी पे डीएनए की बात कर रहे हो। मैंने कहा ना, तुम अपना डीएनए जांच कराओ। तुमको पहले अपने डीएनए की रिपोर्ट लेनी चाहिए। पीछे तुम सिंह लिखोगे और दूसरों के डीएनए की बात करोगे। पता, तुम बोल रहे थे कि ये लोग अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं। कौन किसका तलवा चाटा है वो अभी 10 साल पहले किसी अपने बाप दादा से पूछोगे, पता चलेगा कि तलवा चाटना किसको कहते हैं। क्षत्रिय मुंडी कटवा सकता है, लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकता है। इतिहास गवाह है। सुनो, इसीलिए हम सवर्ण कोटे में हैं। हम आरक्षण की रोटी नहीं सेकते हैं, हम गिड़गिड़ा के नौकरी नहीं मांगते हैं, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ते हैं। हम फ्री वाला राशन नहीं लेते हैं, हम फ्री वाली दवा नहीं लेते हैं, हम फ्री वाला ट्रेवल नहीं करते हैं, फ्री की कोई भी चीजें, फ्री वाली पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। हम अपने बाप दादाओं की कमाई की पढ़ाई पढ़ते हैं, अपने हिस्से की लड़ाई लड़के अपने बाप दादा की कमाई से खर्चा चलाते हैं। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है बिरादर। एक बात कान खोल के सुन लो, जहां भी छुपे हो चुपचाप सरेंडर करो। और मैं बार बार कह रहा हूं पुलिस से, पुलिसिया कार्रवाई करो। एक जात विशेष को आक्रोशित करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजपूत हैं, और गलती से अगर निकल गए ना तो हमको लगता है जगह कम पड़ जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे समाज के कीड़ों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और एनएसए लगाया जाए। और उससे जुड़े जितने भी लोग हैं, अब खास करके जो भी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक व्यक्ति इस कांड के पीछे है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करी जाए। यह व्यक्तिगत मांग नहीं है, समाज की मांग है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और मैं सहारनपुर के भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, समय डिसाइड करिए आप लोग, तारीख बताइए। वादा करता हूं कि जिस दिन आप लोग कहेंगे उस दिन सहारनपुर में आपका भाई आप लोगों के बीच रहेगा। और इतिहास के पन्नों में यह दिन लिखा जाएगा
कि क्षत्रियों को ललकारने वालों को अंजाम कितना बुरा हुआ है, यह इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। इसलिए सहारनपुर के भाई तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और डेट डिसाइड करिए, तारीख बताइए, समय बताइए, मैदान बताइए, वहीं पे आके आर पार करेंगे। वहीं बुलाओ, अगर वो नहीं बुला रहा है तो हम आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी।